जय हिंद दोस्तों। तो हम लोग इस वीडियो के माध्यम से 15 जनवरी के करंट अफेयर्स को हम लोग फास्ट रिवीजन करने वाले हैं। तो आइए हम वीडियो को शुरू करते हैं बिना समय को गवाए हुए, क्योंकि समय काफ़ी अमूल्य चीज होता है। तो यहाँ पर आप लोग को स्क्रीन पर दिख रहा होगा 15 जनवरी का करंट अफेयर्स, और आपको डेली करंट अफेयर्स का शाम में वीडियो आप लोग को मिल जाएगा इस चैनल के माध्यम से, ठीक है। और अन्य भी वीडियो आप लोग को मिलता रहता ही है। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं पहला नंबर प्रश्नों के साथ। हाल ही में क्रोएशिया के राष्ट्रपति पद पर किसका निर्वाचन हुआ है? तो अभी हाल ही में क्रोएशिया के जो राष्ट्रपति बने हैं वो जोरान मिलोनोविक बने हैं। कौन बन चुके हैं? जोरान मिलोनोविक। और ये क्रोएशिया, तो क्रोएशिया की राजधानी कहाँ है? तो ज़ाग्रेब है। कहाँ पर है? ज़ाग्रेब है। यूरो अपनाने वाला देशों में 20वां देश यह बन चुका है। तो ये भी अपना याद रखेगा कि यूरो अपनाने वाला देशों में यह 20वां देश बन चुका है क्रोएशिया। अब क्रोएशिया, तो यहाँ पर निर्वाचन हुआ है राष्ट्रपति के लिए जनरल मिलोनोविक को, क्योंकि यह इससे पहले भी यही राष्ट्रपति थे क्रोएशिया के जोरान मिलोनोविक, और अभी दूसरी बार इनका कार्यकाल अगले 5 वर्षों के लिए इनका चुना गया है, ठीक है। और क्रोएशिया जो है ये EU यानी यूरोपियन यूनियन और नाटो नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन का भी सदस्य है, इसमें भी शामिल हो चुका है, ठीक है। यहाँ शक्ति, तो क्रोएशिया में जो शक्ति होते हैं क्रोएशिया देश में, वो राष्ट्रपति के पास ना होकर के संसद और यहाँ के प्रधानमंत्री के पास पूरा पावर होता है, ठीक है। अभी हाल फिलहाल में भी हम लोग देख लेते हैं कि वेनेजुएला जो है, यहाँ पर भी नए राष्ट्रपति बनाए गए हैं जिनका नाम है निकोलस मादुरो। क्या नाम है? निकोलस मादुरो नाम है। वेनेजुएला, तो वेनेजुएला की राजधानी कराकस है। इसकी मुद्रा क्या है? बोलीवर है। और यहाँ वेनेजुएला में घास के मैदान को क्या बोला जाता है? लानोज बोला जाता है। वहीं वेनेजुएला में एक जलप्रपात है जिसका नाम है एंजिल जलप्रपात, जो विश्व का सबसे बड़ा जलप्रपात है। तो ये भी याद रखेगा कि विश्व का सबसे बड़ा जलप्रपात कौन सा है? एंजिल जलप्रपात हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर एक झील भी है, वेनेजुएला में एक झील है जिसे मराइकोबा झील कहते हैं, और यह साउथ अमेरिका महाद्वीप की सबसे बड़ी झील है। तो साउथ अमेरिका यानी कह सकते हैं कि दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप की सबसे बड़ी झील कौन सा है? मराइकोबा है। मराकाइबो झील है। और वहीं एंजिल जलप्रपात जो है वो विश्व की सबसे बड़ी जलपातों में से एक माना जाता है। ललन टॉप प्रश्नों को देखते हैं। भारतीय नौसेना ने हिंद महासागर क्षेत्र में कौन सा ऑपरेशन शुरू किया था? तो ऑपरेशन संकल्प को शुरू किया था हिंद महासागर, क्योंकि भारत को ये दक्षिण साइड में कौन सा है? हिंद महासागर। यहाँ पर कौन सा है? अरब की खाड़ी, और यहाँ पर है बंगाल की खाड़ी, अरब सागर इधर। अगला क्वेश्चन है कि पहली US भारत साइबर सुरक्षा पहल कहाँ लॉन्च हुआ है? पुणे महाराष्ट्र में इसको लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व की पहली वैदिक घड़ी का उद्घाटन उज्जैन में किया गया है। PM नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में पहले रेलवे स्टेशन की आधारशिला रखी है? तो ये सिक्किम में आधारशिला पहले रेलवे स्टेशन की रखी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 नंबर, हाल ही में भारत बिग डेटा और डेटा विज्ञान पर संयुक्त राष्ट्र विशेषज्ञों की समिति UNCEBD में हुआ शामिल है। इसकी स्थापना कब हुआ था? तो अब हम लोग देख लेते हैं UNCEBD। अब UNCEBD में शामिल 2014 में, यह 2014 में इसकी स्थापना हुआ था UNCEBD की। अब UNCEBD का फुल फॉर्म क्या होता है? UN से होता है यूनाइटेड नेशन, और CEBD का फुल फॉर्म होता है कमिटी ऑफ एक्सपर्ट ऑफ बिग डाटा होता है, ठीक है। तो इसमें भारत जो है वो शामिल हो चुका है UNCEBD में, जिसकी स्थापना 2014 में हुआ था। उद्देश्य क्या है? तो डेटा संरक्षण और बेहतर उपयोग कर सके, इसके लिए इसका जो है सो स्थापना किया गया था। वहीं इसका स्थापना 2014 में होता है। वर्तमान अध्यक्ष जो अभी हैं वो है साउथ अफ्रीका है इसका वर्तमान अध्यक्ष, और यह हर साल इसका अध्यक्ष जो है वो बदलते रहता है। वहीं 31वां देश में के रूप में यह शामिल हुआ है भारत, ठीक है। और यहाँ पर देख लेते हैं कि SCO, तो SCO का लेटेस्ट मेंबर, तो अभी हाल फिलहाल में नए देशों में जो लेटेस्ट संगठन में नए देश शामिल हुए उनको देख लेते हैं। जैसे नाटो, अभी 70वीं BPSC एग्जाम में पूछा गया था कि नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन का 32वां देश कौन बन चुका है? स्वीडन। ब्रिक्स का 10वां देश कौन बन चुका है? तो इंडोनेशिया। ADB एशियन डेवलपमेंट बैंक का 69वां सदस्य देश कौन बन चुका है? इजराइल। G20 का 21वां संगठन कौन है? तो यूरोपीय यूनियन है। और SCO का 10वां लेटेस्ट मेंबर कौन सा है? बेलारूस है।
ठीक है। अब यूएन, तो यूएन जिसका फुल फॉर्म यूनाइटेड नेशन होता है, इसकी स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुआ था। हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में मैनहट्टन द्वीप पर स्थित है। इसमें टोटल 193 सदस्य शामिल है यूएनए में। इसके टोटल 6 अंग होते हैं। इसके फर्स्ट महासचिव ट्रिगवेली थे, जो नॉर्वे के रहने वाले थे। अभी वर्तमान में इसके जो अध्यक्ष हैं यानी कि महासचिव है वो एंटोनियो गुतेरस हैं, जो पुर्तगाल के रहने वाले हैं। वहीं भारत की ओर से इसमें अस्थायी प्रतिनिधि कौन है, तो पर्वतनेनी हरीश है, ये भी आप लोग याद रखेगा। आइए हम दूसरा नंबर प्रश्न का ललन टॉप प्रश्न को देखते हैं। वैश्विक बौद्धिक संपदा सूचकांक 2024 में भारत को कौन सा स्थान मिला है, 42वां, और डेमोक्रेसी में 41वें स्थान पर है। भारत की AI आधारित फिल्म कौन है, इराह। जूडी सुमिनवा किस अफ्रीकी देश की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है, तो ये जूडिथ सुमिनवा जो है यह भी हाल फिलहाल में कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य, जिसे जायरे भी कहते हैं, यहाँ का प्राइम मिनिस्टर बनाए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फोनपे ने अपने उपयोगकर्ता के लिए किस देश में नियो पे टर्मिनलों के माध्यम से UPI भुगतान सेवा प्रारंभ किया है, तो ये UAE के साथ। ठीक है। अगला क्वेश्चन 3 नंबर क्या कहता है, हाल ही में केंद्र सरकार ने किस जानवर पर दुष्प्रभाव के कारण पशु दर्द निवारक जिसे निमेसुलाइड पर प्रतिबंध लगाया है। तो अभी हाल फिलहाल में निमेसुलाइड जो दवा है इस पर प्रतिबंध लगाया गया है केंद्र सरकार के द्वारा कि कोई भी इस दवा का प्रयोग जानवर पर नहीं करेगा। ठीक है, क्योंकि इसका प्रयोग से गिद्ध यानी वल्चर जो है वो काफ़ी जैसे रेड डाटा लिस्ट में यानी कि विलुप्त के कगार पर जा रहे थे, इनके प्रजातियों पर काफ़ी असर डाल रहा था। कौन सा दवा है, निमेसुलाइड। यह पशुओं में दर्द निवारक के रूप में कार्य करता था, इसीलिए इसका इस्तेमाल किया जाता था। दर्द निवारक मतलब पशु में किसी भी तरीके से पीड़ा होता था बॉडी में, तो उसका इस्तेमाल किया जाता निमेसुलाइड का, और यह दर्द निवारक के रूप में कार्य करता था। लेकिन यह दवाई गिद्धों में जहर यानी विषाक्तता उत्पन्न करता था। कहने का मतलब है कि अगर कोई भी पशु में दर्द निवारक है तो उसको दर्द से छुटकारा पाने के लिए इस दवाई को दिया जाता था, और अचानक कभी वह गाय भैंस या कह सकते हैं कि कोई भी मवेशी मर जाता था, जानवर मर जाता था, तो मरने के बाद तो उसका शरीर में तो ये दवाई रहता ही था, लेकिन जैसे ये गाय भैंस यानी कि जो भी मवेशी था मरे हुए, अगर ये गिद्ध अगर उसको खा लेते थे तो ये जो दवाई जो है ना वो गिद्ध में विषाक्त यानी कि पॉइजन यानी कि जहर का काम करता था, और जिसके कारण गिद्धों की प्रजातियों पर काफ़ी संकट मंडरा रहा था। ठीक है, यह दवाई गिद्धों में किडनी फेल का बड़ा कारण बन चुका था, इसीलिए इस पर प्रतिबंध लगाया है। और लगाने वाली संस्था कौन है, तो ये लगाने वाली संस्था का नाम है भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान, और यह इज्जत नगर बरेली जो उत्तर प्रदेश में है इन्होंने लगाया। तो ये भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान कहाँ है, इज्जत नगर बरेली उत्तर प्रदेश में है, इन्होंने यह प्रतिबंध लगा चुका है। अब यहाँ पर देख लेते हैं, अभी हाल फिलहाल में एक और दवाई पर प्रतिबंध लगाया गया था जिसका नाम था डाइक्लोरोफेनेक। यह भी प्रतिबंधित दवा है जो गिद्धों को प्रजातियों को प्रभावित कर रहा था। ठीक है, ये भी याद रखिए। आइए इस प्रश्न का ललन टॉप देखते हैं। 10,000 मेगावाट की नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता हासिल करने वाली पहली देशी कंपनी कौन है, अडानी है। SCORES 2.0 का अनावरण किसने किया है, सेबी ने। और सेबी का जो सेबी अभी हाल फिलहाल में सेवा ऐप को लॉन्च किया है, वहीं सारथी ऐप को सेबी ने लॉन्च किया है, और सेबी की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन है, माधवीपुरी बुचे, ये भी आप लोग याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि निर्वाचन आयोग ने किसे यूथ आइकन नियुक्त किया है, तो अभी 18वीं लोकसभा चुनाव हुआ था और इसका जो यूथ आइकन बनाए गए थे बॉलीवुड एक्टर आयुष्मान खुराना को। भारत की AI सॉफ्टवेयर इंजीनियर कौन है, देविका है, और AI का फुल फॉर्म क्या होता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होता है। क्वेश्चन नंबर 4 है, वर्ष 2025 में 77वीं सेना दिवस परेड का आयोजन कहाँ किया जाएगा, तो ये पुणे महाराष्ट्र में। याद रखिएगा 2050 में जो थल सेना है, आर्मी है, इसकी 77वीं स्थापना दिवस मनाने वाले हैं। ठीक है, अभी वर्तमान में आर्मी यानी थल सेना के प्रमुख कौन है, उपेंद्र द्विवेदी जी हैं। 15 जनवरी को इसका आयोजन किया जाएगा पुणे महाराष्ट्र में। इस बार का क्रम कौन है, 2025 में 77वीं है, और इसका होस्ट कौन होने वाला है, पुणे महाराष्ट्र। तो सेना की दक्षिणी कमान ने इसकी आयोजन करने वाला है। थीम इस बार का क्या है, समर्थ भारत सक्षम सेना।
ठीक है। अब इसमें शामिल कौन होने वाले हैं, तो शामिल जो है वो नेपाली सेना बैंड पार्टी इसमें शामिल होने वाले हैं। 15 जनवरी 1949 को एम करियप्पा को भारतीय सेना का पहला भारतीय कमांडर चीफ बनाया गया था। इसी को याद में इसे 15 जनवरी को हर साल भारतीय थल सेना दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं कि 2024 में आयोजन, तो यह 2024 में इसका आयोजन कहाँ किया गया था भारतीय थल सेना का, तो ये लखनऊ नवाबों की नगरी उत्तर प्रदेश में किया गया था। इस बार मुंबई पुणे महाराष्ट्र में किया जाएगा। ठीक है, वायुसेना 2024 दिवस 8 अक्टूबर को चेन्नई में मनाया गया था और जहां पर 16 लाख से भी अधिक जनसंख्या यहां पर जुटे थे, जिसके कारण काफ़ी भीड़ होने के कारण यहां पर काफ़ी लोगों को डिहाइड्रेशन हुआ भी था और कुछ लोगों की मृत्यु भी हो गई थी भीड़ भाड़ के कारण। इसके वायुसेना के अध्यक्ष कौन है, अमरप्रीत सिंह है। याद रखने के लिए आसान तरीका है, ठीक है, क्योंकि वायुसेना तो वायु क्या है, वायु है अमर, वायु हवा क्या है तो अमर है, तो अमरप्रीत सिंह, ऐसे भी आप लोग याद रख सकते हैं। नौसेना दिवस 2024 कब हुआ था, 4 दिसंबर को उड़ीसा में इसका आयोजन किया गया था। वर्तमान अध्यक्ष इसके दिनेश त्रिपाठी हैं, तो ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन ललन टॉप देखते हैं। विश्व आर्थिक मंच ने वर्ष 2024 की यंग ग्लोबल लीडर्स कम्युनिटी में किस भारतीय अभिनेत्री को शामिल किया गया, तो भूमि पेडनेकर को विश्व आर्थिक मंच ने 2024 में यंग ग्लोबल लीडर्स कम्युनिटी में भूमि पेडनेकर को शामिल किया है। वहीं नेक्स्ट प्रश्न है, भारत सरकार ने किस देश में स्थित सितवे बंदरगाह के परिचालन का अधिकार हासिल किया है। ये जो सितवे बंदरगाह है, बंदरगाह जहां पर समुद्री जहाज रुकती है, उसका परिचालन करने का अधिकार जो है वो कहाँ है, तो भारत सरकार के मिला है और यह म्यांमार में स्थित है। इसका पूरा नाम बर्मा भी कहते हैं। भारतीय सेना ने किस देश से मैन पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम ईगल-एस का अधिग्रहण किया है, तो ये रूस का है। हुरुन ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 24 में भारत को कौन सा स्थान मिला है, ये तीसरा स्थान है और एशिया पावर इंडेक्स में भी तीसरे स्थान पर है। हाल ही में लॉन्च मिशन मौसम के तहत पहला क्लाउड चैम्बर कहाँ स्थापित किया जाएगा, पुणे महाराष्ट्र में। तो मिशन मौसम, तो ये IMD भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने इसको लॉन्च किया है। इसे 150 वर्ष पूरा हो चुका है IMD का। इसके उपलक्ष्य में स्थापना इसको 15 जनवरी 1875 को हुआ था, ये याद रखिएगा। पहले जो भारतीय मौसम विज्ञान विभाग जो था IMD, इसे 150 वर्ष पूरा हो चुका है, जिसकी स्थापना 15 जनवरी 1875 को हुआ था। इसके उपलक्ष्य में यहाँ पर 150 रुपये के सिक्का भी जारी कर चुका है और जारी करने वाले फाइनेंस मंत्री हैं, ठीक है, फाइनेंस मंत्री ने इनको जारी किया है। इसके अंदर पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय आता है, ये भी याद रखिएगा। IMD के तहत पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय भी आता है और यहाँ पर मिशन मौसम को लॉन्च किया गया है। अब देख लेते हैं कि इस मिशन मौसम जो है इसको लॉन्च करने का उद्देश्य क्या है। तो इस मिशन मौसम के तहत 2000 करोड़ रुपए दिए जाएंगे 2 वर्षों में और इसका उद्देश्य यही है कि मौसम की सटीकता पूर्वानुमान दिया जा सके, यानी कि मौसम के बारे में सटीक जानकारी पहले दिया जा सके। इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किए हैं और यहाँ पूर्वानुमान जिसे नाउकास्ट की घोषणा हर 1 घंटे में किया जाएगा, यह यहाँ पर कहा गया है। इसके लिए भारत में फर्स्ट क्लाउड चैम्बर पुणे में स्थापित होना है। कहाँ पर होगा, पुणे महाराष्ट्र में स्थापित होगा। तो इसका राइट आंसर देगा पुणे महाराष्ट्र हो जाएगा। आइए ललन टॉप प्रश्नों को देखते हैं। USA का प्रतिष्ठित जॉन L. जैक स्विगट जूनियर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है, इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसका फुल फॉर्म होता है। इसकी स्थापना कब हुआ था, आप लोग कमेंट्स में बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नई स्वर्ण समर्थित मुद्रा जिग किस देश ने लॉन्च किया है, ये जिम्बाब्वे ने लॉन्च किया है। जेड से जिम्बाब्वे याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि भारत का पहला निजी पृथ्वी अवलोकन उपग्रह कौन सा है, तो TSAT-1A है। किसने लॉन्च किया, टाटा ने इसको लॉन्च किया है। सुविधा पोर्टल किसने लॉन्च किया, निर्वाचन आयोग ने। और सी विजिल ऐप भी निर्वाचन आयोग ने और सक्षम और स्विच ऐप भी निर्वाचन आयोग ने ही लॉन्च किया है। क्वेश्चन नंबर 6 है, हाल ही में चर्चा में रही राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड का मुख्यालय कहाँ है, निजामाबाद। अब निजामाबाद तो राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड का मुख्यालय, तो मुख्यालय निजामाबाद तेलंगाना में है। तो तेलंगाना की स्थापना कब हुआ था, तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। और तेलंगाना किससे बना है, तो ये आंध्र प्रदेश से टूट करके बना था, जिसकी स्थापना 2 जून 2014 को होता है। कब होता है, 2 जून 2014 को इसकी स्थापना होता है।
ठीक है। अब यह लॉन्च तो पीयूष गोयल ने किए हैं और पीयूष गोयल अभी वर्तमान में भारत के कौन है, वाणिज्य उद्योग मंत्री हैं, याद रखिएगा। पहला अध्यक्ष जो थे राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड के, वो थे श्री पल्ले गंगा रेड्डी। लेकिन हल्दी गोल्डन स्पाइस भी इसे कहा जाता है, याद रखिएगा। हल्दी को हल्दी गोल्डन स्पाइस भी कहा जाता है और यह ताना का रूपांतरित भाग है, यानी हल्दी को हम लोग कौन सा भाग खाते हैं, ताना खाते हैं, ठीक है। अब चावल अनुसंधान केंद्र कहाँ है, कटक में। तंबाकू अनुसंधान केंद्र कहाँ है, राजमुंदरी में। और आलू अनुसंधान केंद्र कहाँ है, शिमला में। मेघालय हल्दी को जीआई टैग मिला है और इसका नाम क्या है, लकाडोंग है। क्या है, लकाडोंग है, ये भी याद रखिएगा। मेघालय हल्दी को जीआई टैग मिला जिसका नाम लकाडोंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हल्दी उत्पादन और उपभोग और निर्यात करने में भारत पहले स्थान पर है, यानी कि हम लोग जितना उपजाते हैं उसका उपभोग भी करते हैं, उसका निर्यात भी करते हैं। तो निर्यात, उपभोग और उत्पादन करने में हम लोग प्रथम स्थान भारत है। कंधमाल हल्दी का जीआई टैग मिला है, उड़ीसा से संबंधित है। मसाला अनुसंधान केंद्र कहाँ है, कोझिकोड केरल है। और औषधि अनुसंधान केंद्र कहाँ है, लखनऊ नवाबों की नगरी उत्तर प्रदेश में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अंडर वाटर ड्रोन मंटा रे किसने लॉन्च किया है, तो यूएसए ने लॉन्च किया है। लक्षद्वीप में शाखा खोलने वाला पहला निजी बैंक कौन सा है, एचडीएफसी बैंक है। विश्व साइबर अपराध सूचकांक में भारत को कौन सा स्थान मिला है, 10वें स्थान पर है। ब्लू ओरिजिन के अंतरिक्ष पर्यटन मिशन NS-25 के लिए चुने गए भारतीय पायलट कौन है, गोपी थोटाकुरा हैं, तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, हाल ही में नाग MK2 एंटी टैंक मिसाइल का सफल ट्रायल कहाँ हुआ है, तो यह भी नाग MK2 एंटी टैंक मिसाइल का सफल परीक्षण है वो राजस्थान के पोखरण में किया गया है। अब नाग MK2 एंटी टैंक मिसाइल, तो इसका सफल परीक्षण पोखरण राजस्थान में किया गया। करने वाला कौन है, DRDO, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन इसकी फुल फॉर्म होता है। यह फायर एंड फॉरगेट यानी दागो और भूल जाए सिद्धांत पर यह कार्य करता है। यानी मान लीजिए कि यहाँ पर मिशन है और यहाँ से दागना शुरू किए, तो ये मिशन चाहे इधर उधर जाए चाहे कहाँ ही जाए, यानी कि रॉकेट भी इसके पीछे पीछे जा करके भेज सकता है। यानी इसी को कहते हैं, यह फायर एंड फॉरगेट है, दागो और भूल जाइए, ये अपना काम कर देगा। अब देख लेते हैं कि इससे पहले 5, क्योंकि 5 जो मिसाइल बैलिस्टिक मिसाइल था जिसका ट्रिक था पटना, तो पटना प से हो जाएगा पृथ्वी, अ से हो जाएगा अग्नि, पी से होगा पटना, पी से हो जाएगा पृथ्वी, ए से हो जाएगा अग्नि, टी से हो जाएगा त्रिशूल, एन से हो जाएगा नाग और ए से हो जाएगा आकाश। तो ये 5 बैलिस्टिक मिसाइल है जिसका ट्रिक है पटना, ठीक है, बिहार की राजधानी पटना। ललन टॉप प्रश्न है कि कंप्यूटिंग के नोबेल MA ट्यूरिंग पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है, M विगडर्सन को सम्मानित किया गया, AB विगडर्सन को। चर्चा में रहे संस्मरण नायक का संबंध किसे, सलमान रुश्दी से। मेनिंजाइटिस के लिए टीका लगाने वाला पहला देश कौन था, नाइजीरिया था। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। इसरो ने कब तक अंतरिक्ष अभियानों को मलबा मुक्त करने की घोषणा किया है, 2030 तक इसरो का यह वादा था। अगला क्वेश्चन है 8 नंबर, हाल ही में गान नगाई उत्सव कहाँ शुरुआत किया गया, तो ये मणिपुर में, ठीक है। आयोजन मणिपुर के जेलियाग्रोंग समुदाय के द्वारा मनाया जाने वाला यह फेस्टिवल है गान नगाई उत्सव। गान नगाई उत्सव यह पारंपरिक शराब को सर्वोच्च देवता को परोसते हैं। कहने का मतलब है कि पारंपरिक शराब जो इनके यहाँ सर्वोच्च देवता होते हैं, सबसे महान देवता होते हैं, इनके यहाँ सबसे विशाल देवता होते हैं, कह सकते हैं कि सबसे यहाँ पर बड़े देवता होते हैं, उनको इन लोगों ने पारंपरिक दृष्टिकोण से शराब चढ़ाते हैं। अब देख लेते हैं मोघवेद उत्सव तमिलनाडु में मनाया जाता है। थाईपुसम, पोंगल और जल्लीकट्टू ये कहाँ का उत्सव है, तो ये तमिलनाडु का उत्सव है, ये भी याद रखेगा। ललन टॉप प्रश्न है, भारत की पहली हाइब्रिड पिच किस क्रिकेट स्टेडियम में स्थापित किया गया, धर्मशाला स्टेडियम हिमाचल प्रदेश में। कृत्रिम बारिश के कारण कहाँ बाढ़ का प्रकोप देखने को मिला है, UAE में। अब ये कृत्रिम बारिश है, कृत्रिम बारिश जो होता है सिल्वर आयोडाइड के कारण होता है, जिसका सूत्र AgI होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है अंतरिक्ष में पहली बार युद्ध अभ्यास मिशन विक्टस हेज का आयोजन करने की घोषणा किसने किया है, USA ने। DRDO ने सोनार सिस्टम परीक्षण और मूल्यांकन केंद्र स्पेस का उद्घाटन कहाँ किया है, केरल में किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9 नंबर के, हाल ही में LVM 3 वाहन परियोजना का निर्देशक किसे नियुक्त किया गया है, तो LVM 3 जो यह बाहुबली रॉकेट के नाम से जाना जाता है, विक्टर जोसेफ को इसे अभी निर्देशक के रूप में नियुक्त किया गया। अब LVM 3 वाहन यानी व्हीकल यह भारत का सबसे भारी व्हीकल है। इसी के माध्यम से चंद्रयान 3 जो है सो इसको भेजा गया था LVM 3 M4 वाहन के माध्यम से।
इस प्रोजेक्ट के निदेशक जो है वो विक्टर जोसेफ को नियुक्त किया गया है। इसका उपयोग जो होने वाला है LBM 3 वाहन का गगनयान मिशन में, क्योंकि गगनयान मिशन जो होगा वो भारत का फर्स्ट मानवयुक्त मिशन होने वाला है, ये भी आप लोग याद रखिएगा। अब यह ऐसा करने वाला कौन है? इसरो। तो इसरो की 15 अगस्त 1969 को इसकी स्थापना हुआ था। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसकी फुल फॉर्म होता है। वर्तमान में अध्यक्ष इसके एस सोमनाथ हैं और इसके अगले जो अध्यक्ष होने वाले हैं वो बी नारायणन इसके अगले अध्यक्ष होने वाले हैं। ठीक है। भारतीय एथलेटिक्स संघ का अध्यक्ष कौन है? ये बहादुर सिंह है। और वहीं पर हम लोग देख लेते हैं कि भारतीय पुलिस फाउंडेशन के अध्यक्ष कौन है? तो OP सिंह है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो देखिए, सबसे पहले लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार से यह पुरस्कार की शुरुआत हुआ था और सबसे पहला पुरस्कार प्रधानमंत्री मोदी जी को दिया गया था। लेकिन अभी हाल फिलहाल में ये 2 लोगों को चुना गया है, अमिताभ बच्चन और रणदीप हुड्डा हैं। इनको यह पुरस्कार लता मंगेशकर पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माउंट रुआंग ज्वालामुखी में भयंकर विस्फोट हुआ, तो ये इंडोनेशिया में है। सर्वाधिक इंडोनेशिया का ही ज्वालामुखी यहाँ पर विस्फोट देखने को मिलता है। वर्तमान कैबिनेट सेक्रेटरी कौन है? ये T सोमनाथन नाथ है, ये भी याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है, हाल ही में फ्यूचर मिनरल्स फोरम 2025 कहाँ प्रारंभ हुआ है? रियाद। और रियाद कहाँ है? तो ये सऊदी अरब का राजधानी है रियाद। शुरू 14 जनवरी से होने वाला है। भारत की तरफ से शामिल इसमें खनन एवं कोयला मंत्री हैं, और खनन एवं कोयला मंत्री कौन है? अभी जी किशन रेड्डी हैं, ये भी याद रखिएगा। इसका उद्देश्य क्या है? तो खनन से संबंधित जितनी भी सारी समस्याएं आती हैं, चुनौतियां, उन सभी को समाधान करना इसका उद्देश्य है, इसको लॉन्च करके। ठीक है। ललन टॉप प्रश्न को देख लेते हैं। संस्मरण जस्ट ए मर्सिनरी का संबंध किसे है? ये D सुब्बा राव से। यूरोपीय खगोलविदों द्वारा हमारे आकाश गंगाओं में खोजा गया सबसे बड़ा तारकीय ब्लैक होल का नाम क्या है? तो ब्लैक होल 3 इसका नाम है हमारे आकाश गंगाओं में। 18वीं लोकसभा के लिए चुने गए पहले सांसद भाजपा के मुकेश दलाल का संबंध किसे है? तो सूरत से निर्विरोध चुने गए हैं। और पहली बार हिंदी रेडियो का प्रसारण कहाँ किया गया था? तो कुवैत में किया गया था, ये भी आप लोग याद रखिएगा। तो आज का था यह 15 जनवरी के करंट अफेयर्स को फास्ट रिवीजन। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के माध्यम से। तब तक के लिए जय हिंद, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए और अपने लक्ष्य के प्रति व्यस्त रहिए।